स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। अभी हाल ही में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कई सारे प्रश्न जो हैं वो आयोग ने उनके आंसर गलत दे रखे हैं। तो आप सभी लोग मैंने उन प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है और उनके जो भी स्रोत हैं मैंने सब आपको बताए हैं, और आप सभी लोग 7 अगस्त तक इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न वहाँ था कि जीवन पति का समानार्थी क्या होता है। तो जीवन पति का समानार्थी आयोग ने जो है वो माना है, आपका आंसर जो जीवन पति का समानार्थी होता है उसको पति माना है, लेकिन जीवन पति का जो समानार्थी होता है वो यमराज होता है। क्या होता है? यमराज होता है। और ये हम आपको यूपीपीसीएस 1987 वाले में और 1999 वाले में पूछा गया है। और आप स्रोत में लिख सकते हैं कि नालंदा प्रकाशन की, ठीक है, नालंदा की जो सामान्य हिंदी की बुक आती है वो स्रोत है, उसमें पेज नंबर 100 और पेज नंबर 114 पर दे रखा है कि जीवन पति का समानार्थी क्या होता है, यमराज होता है। और लेखक कौन है उसके? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हैं। ठीक है, तो आप एक ये वाला प्रश्न जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। आयोग ने ये प्रश्न जो है इसको अशुद्ध वाक्य माना है, लेकिन विंध्याचल के साथ में जो पर्वत लगा हुआ है यह शुद्ध वाक्य है। क्योंकि अच्छा आप बताइए, जब जैसे आरावली पर्वत है तो हमको कैसे पता लगेगा कि आरावली पर्वत नहीं है? तो जब तक पर्वत शब्द नहीं लगेगा तो हमको उसके बारे में पता नहीं लगेगा। जैसे कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विंध्याचल क्षेत्र है, ठीक है, तो जब तक पर्वत लगा है तो विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, तो यह शुद्ध वाक्य है। और इसका स्रोत जो है वो आप विकिपीडिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो पर्वत लगा होना शुद्ध होता है, जैसे कि आरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, इस तरीके से। फिर एक प्रश्न था कि बारंबारता बहुभुज, ठीक है, बारंबारता बहुभुज क्या है? तो आयोग ने इसका भी आंसर गलत लिखा है। इसका आंसर होगा बार चार्ट। क्या होगा आंसर? बार चार्ट। और इसका आपका स्रोत क्या है कि www.qmath.com और डाटा पॉलीगन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 2 स्रोत हैं, आप इनको लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, देखो, बहुभुज एक बंद आकृति होती है, परंतु बारंबारता शब्द लगा होने से इसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, अगर ये बारंबारता शब्द ना लगा होता तब तो इसका अर्थ अलग हो जाता, लेकिन ये बारंबारता शब्द लगा होने की वजह से इसका अर्थ क्या हो गया? आपका अलग हो गया है। और इस प्रश्न पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आयोग आपको इसका पूरा नंबर देगा। फिर अगला प्रश्न था उज्ज्वला योजना वाला, ठीक है, जैसे कि मानव दुर्व्यापार वगैरह वाला, तो वो उज्ज्वला है। तो उज्ज्वला योजना आयोग ने सही माना है, जिसमें कि ये उज्ज्वल जे के बाद ए लगा होना चाहिए, ये योजना का शुद्ध नाम है। जबकि जो ये उज्ज्वला योजना थी यह एलपीजी गैस से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? एलपीजी गैस से संबंधित थी। और जो मानव दुर्व्यापार के लिए जो संबंधित है वो उज्ज्वला योजना है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसके स्रोत में आप डाल सकते हैं wcd.nic.in, इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और स्रोत के रूप में डाल सकते हैं। और 5वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन वाला, कि राष्ट्रीय जो आजीविका मिशन था इसका नोडल विभाग कौन सा था? ठीक है, तो इसका नोडल विभाग जो था वो इन्होंने उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय में सही माना है, जो कि गलत है। क्योंकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होना चाहिए था। जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता तब इसका उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय सही होता। ठीक है, वरना इसका आंसर जो है वो आपका ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसके भी स्रोत में आप डाल सकते हो कि nrlm.gov.in, ठीक है, ये इसका स्रोत है और इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका आयोग सही कर सकता है। 6वां क्वेश्चन था कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई परियोजना वाला, कि इसमें जो है वो 1800 वाट या 2 HP सोलर पंप पर केंद्र सरकार कितना अनुदान देती है? तो केंद्र सरकार इस पर 30% अनुदान देती है, ना कि 45%। तो आयोग ने इसका उत्तर 45% माना है, जो कि गलत है। आप इसको 30% कर दीजिएगा और इसके लिए स्रोत में डाल दीजिएगा शासनादेश.up.gov.in, ये इनकी आधिकारिक वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक प्रश्न और था इनका, जो कि था कि कन्या विद्याधन योजना वाला। तो कन्या विद्याधन योजना में हाई स्कूल के बाद पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, हाई स्कूल की जगह पर क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट के बाद क्या होती है? सरकार जो होती है वो 30,000 रुपये देती है।
तो हाई स्कूल शब्द गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट। आप इसकी माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो वेबसाइट है आप वहाँ से जाकर इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके ये ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। एक नेशनल हाईवे वाला भी प्रश्न ऑब्जेक्शन करने वाला था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा और 7 तारीख तक, ठीक है, 7 तारीख तक आप इन सभी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। अब हम लोग देखो इतने सारे प्रश्न गलत हैं और फिर भी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ लोग जो हैं वो कितना हाई बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग आगे देखते हैं। आज थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो लेखपाल की कट ऑफ है, आपने जितने भी बड़े बड़े चैनल देखे होंगे, कोई 85 प्लस बता रहा है, 90 प्लस बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं सही है, क्योंकि देखो जितने भी बड़े बड़े चैनल थे आपने देखा होगा कि उन्होंने पोल लगाया, ठीक है, और पोल में क्या किया कि पता लगा 95 से 100 नंबर किसके बन रहे हैं, ठीक है, आपके 90 से 95 किसके बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके लगा दिया 85 से 90 किसके बन रहे हैं, ठीक है, 80 से 85 किसके बन रहे हैं, 75 से 80 किसके बन रहे हैं और 70 से 75 किसके बन रहे हैं। क्या इसके बाद के आपका देखा कहीं पोल लगा हुआ था, ठीक है। इसके बाद के नीचे के पोल, मान लिया बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 60 से कम होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 40 भी नहीं बन रहे होंगे, 40 से भी कम होंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा। अब जैसे कि आपके यहाँ क्या है, बड़े बड़े चैनल हैं भाई, मान लिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अब इन लोगों के यहाँ क्या सारे बच्चे लेखपाल वाले थे। आपके यहाँ 10 लाख बच्चा जो है आपके चैनल से जुड़ा हुआ है, 50 लाख बच्चा चैनल से जुड़ा हुआ है, और पेपर कितने लोगों ने दिया, 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने, ठीक है, 2,12,000 के करीब बच्चों ने पेपर दिया, और आपके खुद ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि जैसे अगर मान लिया किसी बच्चे के 60 से ज़्यादा नंबर कम है, आप लोगों में ऐसे भी बहुत सही से लोग होंगे, जब नंबर कम होते हैं तो आदमी क्या होता है, अपनी चीज़ें बताता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मान लिया 90 से 95 या मान लिया 85 से 90 पर टिक कर दिया, ठीक है, कि मेरे 85 से 90 नंबर बन रहे हैं। अब आप ही बताइए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आयोग ने खुद गलत कर दिए हैं, और इतना कौन होशियार है कि जिसके पूरे 100 में से 100 प्रश्न सही हो रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जिनके मान लिया उन्होंने 100 क्वेश्चन किए हैं और 100 में से उनके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और उन्होंने क्या किया, सीधे उनसे पूछो कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, तो वो सीधे नंबर बता देते हैं 80, और ये 20 नंबर की जो निगेटिव मार्किंग 1/4 है वो कहाँ ले जाओगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो निगेटिव मार्किंग ही नहीं बता रहे हैं अपनी, ठीक है। अब मान लिया 80 बन रहे हैं और निगेटिव मार्किंग निकाल दो इसकी, तो इसका नंबर तो 75 ही रहेगा ना। लेकिन नहीं, लोग भाई बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उन्होंने इतना बरगला रखा है लोगों को कि 85 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, और है क्या कि UPSSC पेट का पेपर है, और जब आपकी मेरिट हाई बता देंगे तो वो कोर्स कैसे बेचेंगे। ये भी तो है कि भाई अधिक से अधिक कोर्स बेचना है तो कैसे बेचोगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि मेरिट हाई जाएगी, आप लोग उम्मीदें छोड़ दो, ऐसा है वैसा है, और अगली तैयारी करो, ज़्यादा मेहनत करो। जबकि अभी क्या है कि लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले शायद लोअर का रिजल्ट आना है, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आना है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, या मान लिया कोई लड़का जो है वो ऑलरेडी पुलिस में था, या कोई 1-2 ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उन्होंने पेपर दिया है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। अब मान लिया कोई लोअर PCS में सेलेक्टेड है, या कोई RO में सेलेक्टेड है, या RO का रिजल्ट आने वाला है, तो मान लिया अब वो लोग फिर कोई थोड़ी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो आप ये समझ के रखिए कि कम से कम 700 से 800 बच्चा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा ही नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि जर्नल की जो मेरिट है वो लगभग, क्योंकि मेरा जो आंकड़ा है आप इस तरीके से मान सकते हो कि मेरा जो आंकड़ा है वो 75 ±2, ठीक है। जर्नल की कट ऑफ जो है वो 75 से 2 या 3, मतलब 3 नंबर आप मान लो, या तो 78 तक जा सकती है, या फिर 1 या 2 नंबर 74-78 तक जा सकती है। और जो OBC है, जनरल और OBC में बहुत खास अंतर नहीं रहेगा, ये भी आप ऐसे मान के चलिएगा 72 ± 2, ठीक है, 72 ± 2, और EWS भी जो है आपकी 72 ± 2 ही रहने वाली है।
क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम कट ऑफ रहेगी। और एससी जो है आपकी वो 68 ±2, मतलब या तो 70-71 रह सकती है आपकी, या फिर 66 या 67 नंबर वाले भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी एसटी की कट ऑफ है वो आप ऐसे मान के चलिएगा, मेरी जो अनुमानता है कि 62 जो ±2, या तो 62 से 1-2 नंबर ज़्यादा या 62 से 1-2 नंबर कम। और जो फीमेल कैटेगरी है तो फीमेल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहने वाली है, जहाँ तक है 72 ±2 के अकॉर्डिंग जो है वो फीमेल कैटेगरी रहने वाली है। बाकी हो हल्ला कितना भी कोई व्यक्ति मचाए कि 85 रहने वाली है, 90 रहने वाली है, क्योंकि कोर्स बेचना है और हमें आपको कोर्स नहीं बेचना है। ठीक है। तो मेरी उम्मीद यह है कि जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो लोग अपनी उम्मीद ना छोड़ें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तैयारी कर लें। ठीक है। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ भी लगेगी ना, तो फाइनल कट ऑफ में भी बहुत अधिक अंतर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 800 से 1000 लोग जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देंगे आपका। ठीक है। तो लगभग हमारी समझ से उम्मीद ये है कि जो 75 से 72 और ये जो नंबर वाले लोग हैं 70 से प्लस वाले जो नंबर वाले हैं वो लोग अपनी उम्मीद ना छोड़ें और तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है। बाकी जिनके नहीं हुआ है कोई समस्या नहीं है, आगे अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, अभी पेट का भी एग्ज़ाम है और आज ही मैंने देखा कि लेखपाल की 5000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, बीडीओ की भी वैकेंसी आने वाली हैं और 2018 वाला भी बीडीओ बहुत से लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो ठीक है, तो वो सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।